मंगल का गोचर परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन होगा कर्क राशि के लिए, क्योंकि ये गोचर परिवर्तन पूरे 1.5 साल के बाद हो रहा है। और यहीं पर मंगल देव अभी अभी राहु के संग उपस्थित थे आपके भाग्य भाव पर, जो कि बैठ करके एक अंगारक योग का निर्माण कर रहे थे। अब ये उससे मुक्त हो गए हैं और सीधे आपके कैरियर के भाव पर आ गए हैं। आज जानने वाले हैं इसी मंगल के शुभ परिणाम को, शुभ मंगल को समझने वाले हैं। इनका ये गोचर जो कि मेष राशि पर हो रहा है, इनका स्वयं का राशि है ये, और इस हिसाब से देखा जाए तो कर्क राशि की ये पंचमाधिपति और साथ ही साथ ये आपके दशमेश बनते हैं। कौन कौन से शुभ परिणाम होंगे 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक, आज इसको हम जानने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, बारीकियों को जानिएगा और उसके अनुसार, ताकि आप एक निर्धारण कर पाएं कि मेरा समय मुझे किस प्रकार से इस समय को मैं उपयोग कर सकता हूं। वास्तव में ये मंगल हमारी एनर्जी होते हैं। हमारे अंदर जो साहस है, जो एनर्जी हमारे अंदर है, वही मंगल है। जहाँ पर ये कुंडली पर विराजमान होते हैं वहाँ हमारी एनर्जी होती है। जहाँ पर ये गोचर में विराजमान होते हैं, अर्थात वो समय हमारे एनर्जी से परिपूर्ण होता है। पूरे के पूरे इन 42 दिनों में ये मंगल देव ठीक आपके दशम भाव, जो कि कैरियर का स्थान होता है, इसी भाव पर समाहित होंगे, जो कि स्वयं दशमाधिपति है। मतलब उस घर के मालिक का, दशम भाव के मालिक का दशम भाव पर होना एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। और इस राजयोग को कहा जाता है रुचक राजयोग। पंच महापुरुष राजयोगों में एक श्रेष्ठ राजयोग है मंगल के द्वारा प्रदत्त ये राजयोग। देखा जाए तो कैरियर के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया, बहुत अच्छा हो गया। भाई उस घर के मालिक दशम भाव के स्वामी दशम भाव पर हैं, इसलिए कैरियर में आपको एनर्जी लगाने की आवश्यकता रहेगी। और इस समय पर आपके द्वारा यदि कोई प्रयास किया जाता है, उस प्रयासों का प्रतिफल मिल पाता है। ये मंगल का सबसे एक पॉजिटिव साइड हो गया। अब यही मंगल जब दशम भाव पर स्थित होते हैं, अर्थात कैरियर में एक नए ग्रोथ की जागृति प्रदान करते हैं। यदि हमको कोई बहुत बड़ी सफलता चाहिए, मंगल का प्रभाव ही बना हुआ है, अर्थात हमारे जीवन में, हमारे कर्म क्षेत्र में अमंगल हो ही नहीं सकता। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। देखा जाए तो चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास विद्यमान होती है, और ये मंगल के पास जो स्पेशल जो दृष्टि होती है वो चौथी और 8वीं दृष्टि। इस हिसाब से इनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है स्वयं आपके अपने कर्क राशि पर ही पड़ रही है। इसके बाद एक दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर और एक दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। आइए जानते हैं कि इनके शुभ प्रभाव क्या मिल सकते हैं। लगन पर ही दृष्टि पड़ना मंगल का एक ऐसा प्रभाव होगा, मेरे अंदर स्वयं एक कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, एक नई जागरूकता की मेरे अंदर वृद्धि होगी। मेरा समाज में अपना सेल्फ इमेज बहुत अच्छा बनने वाला है। मंगल स्वयं दशम भाव से देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं। लगन कौन हुआ? तो मेरा शरीर हुआ, इसलिए दशम भाव कर्म और लगन पर दृष्टि मेरा शरीर। इस कारण से इस टाइम पर सबसे ज़्यादा मेहनत हम करने वाले हैं, अपने कैरियर के लिए हम ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। यदि मेरी एनर्जी मुझे अपने कैरियर पर लगानी है तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। उच्चाधिकारियों से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आपके काम धंधे में कोई प्रॉब्लम की स्थिति बनी हुई है, स्वराशि पर स्थित है मंगल देव, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसे आप मान सकते हैं। अर्थात एक कॉन्फिडेंस में वृद्धि होना मंगल का एक अच्छा कार्य माना जाएगा, जो आपके अपने कर्क राशि पर ही पड़ रहा है। यदि कोई स्वास्थ्य जनित परेशानियों से युक्त है, मंगल की दृष्टि आ रही है, आप उसके बाद भी उठ करके खड़े होते हैं और अपने कार्य को संपन्न कराते हैं। होता है ना, एक ऐसा संयोग होता है कि मेरे अंदर 100 डिग्री का बुखार है, उसके बाद भी मैं अपने कार्य को संपन्न करा पा रहा हूँ। यही तो है आपकी क्वालिटी, जो आप दशमेश, सदैव के लिए मंगल आपके दशमेश बनते हैं। और इस टाइम पर जब वो गोचर वश आए हुए हैं, इस कारण से इस समय पर एक नई जागरूकता को हम प्राप्त करते हैं। इनके पास जो दूसरी दृष्टि पड़ती है वो सीधे पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव मेरी भूमि का होता है, मेरी प्रॉपर्टी का होता है, मेरी माता जी का होता है। अब इसी स्थान पर मंगल सो की स्वयं भूमि पुत्र माने गए हैं। एक मंत्र पढ़ते हैं हम, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि हम। अर्थात जो धरणी से उत्पन्न हुए हैं, पृथ्वी के गर्भ से जो उत्पन्न हुए हैं, यही मंगल देव हैं। और इनका जब प्रभाव स्वयं भूमि स्थान पर हो रहा है, तो ये समझिए कि ऐसा इस समय पर कार्य सिद्ध हो सकता है जो प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य हो, और विशेष तौर पर भूमि संबंधित कार्य इस समय पर संपन्न हो सकते हैं।
यदि आप प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य क्षेत्र में आप हैं भी, मंगल आपका सपोर्ट करेगा। 10वें भाव पर मंगल है, स्वयं रोचक राजयोग बना करके हैं। जो मिलिट्री में है, सेना विभाग में है, उनके लिए मंगल अच्छा हो गया। करियर यदि आप उस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मंगल अच्छा हो गया। जो लोग कोर्ट कचहरी संबंधी काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, उनके लिए मंगल बहुत अच्छा हो गया। जो लोग राजनीतिज्ञ हैं, जो लोग राजनीति में इस समय पर काम कर रहे हैं, उनके लिए मंगल अच्छा हो गया। 10वें भाव स्थान प्राप्त है, और वो भी सिर्फ बैठे नहीं है, एक रोचक नाम का राजयोग बना रहे हैं। पंच महापुरुषों में एक बड़ा राजयोग है। अब इनके पास एक दृष्टि और है जो कि अष्टम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। तो 5वां घर मेरे बाल बच्चों का होता है। संतान से इस समय पर संबंध अच्छे रहेंगे, संतान के कैरियर के लिए अच्छा हो गया। भाई कैरियर भाव पर बैठे हैं, ये बच्चों के स्थान पर देख रहे हैं, मतलब उनके कैरियर में यहाँ पर ग्रोथ मिलेगा। स्वयं के एजुकेशन में वृद्धि होगा। मंगल की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है, जहां पर इनकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है वो उनका स्वयं का घर है, और इसलिए इस भाव को मजबूती मिल गई। एक नया डिसीजन, एक नया सोच, एक नई जागृति हमको देखने को मिलेगी। ये मंगल का शुभ प्रभाव हो गया। देखा जाए तो सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में कर्क राशि के लिए मंगल होते हैं, क्योंकि ये आपके त्रिकोण के भी मालिक हो गए और साथ ही साथ ये आपके केंद्र के भी मालिक हो गए। और इसलिए जब जब इनका शुभ गोचर आएगा तब तब हमारे जीवन में कोई शुभ परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, और वो शुभ परिणाम 42 दिनों का होगा। इस टाइम पर इसका साथ लीजिए, कैरियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। ये आपका मंगल, इनका शुभ प्रभाव हो गया। कहते हैं ना कि इनका जो शक्ति के स्वरूप होते हैं मंगल देव, और माता जगदम्बा जी को इनसे जोड़ा गया है। ये उनके कारक होते हैं मंगल, और इसी कारण से हम जब मंत्र पढ़ते हैं माँ जगदम्बा जी का, तो सबसे जो उचित मंत्र है और जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, अर्थात मंगल कामनाओं को देने वाले ये मंगल देव हैं, जो कि शक्ति के स्वरूप माने गए हैं। और इसी कारण से हम माँ जगदीश्वरी की कृपा प्राप्ति के लिए सदैव उनसे प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हमने मंगल को जागृति किया, और जब ये मंगल जागृत हो जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो संपन्न नहीं हो सकता। इसकी जागृति के लिए माँ जगदीश्वरी की आराधना कर सकते हैं। मंगल अच्छे भाव पर है, बहुत अच्छे कंडीशन पे है, लेकिन हमको और अधिक यदि इनकी सफलता चाहिए तो माँ जगदीश्वरी की कृपा जरूर लीजिए। दुर्गा सप्तशती के कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, कोई पाठ, कोई श्लोक आपको याद है वो कर सकते हैं। अन्यथा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नेट में सर्च कीजिए, वहाँ से निकल भी जाएगा ये मंत्र, और इसको बैठ करके बड़े ध्यान से आप जाप कर सकते हैं। बहुत से कार्य इस समय पर सिद्ध होंगे। एक बहुत बेहतरीन गोचर खासकर आपके लिए सिद्ध होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।